जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, दूसरे चैप्टर की रिव्यू, 2 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हैं बेटा। सबसे पहले कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। देखें 10 की पावर 6 है, मतलब पॉइंट को 6 नंबर पीछे शिफ्ट करना है। एक तो ये हो जाएगा, बाकी 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना है, इसे उठा के लेके आना है 3 के बाद 3.4 10 की पावर 1 2 3 4 -4 बेटा, यही वाला जवाब बी ऑप्शन। द बेस ऑफ कॉमन लॉग बेटा आपको बताया 10 होती है। अब यहाँ पे देखें ना, ये 3 लॉग से पहले 3 लॉग 2 एंड 2, अब बेसिस और ये बराबर हो तो 1 आ जाएगा, तो जवाब कितना बना 3 बेटा। अब देखें 100 है ना, हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। पावर लॉग से पहले 2 लॉग 10 और 10 बराबर हो गया, तो जवाब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात याद रख लें, 1 के साथ अगर 2 जीरो है तो 2 आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 आ जाएगा, 4 जीरो है तो लॉग का जवाब 4 आ जाएगा। अब लॉग 2 है 0.3010, तो लॉग 200 को 2 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, और लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास 0.0 और लॉग 100 की देखें अभी मैंने बताई है 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 2.3010 हो जाएगा। आई होप आपको बेटा ये भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, देखें जी, लॉग ऑफ जीरो, जीरो का लॉग नहीं होता तो ये अनडिफाइन आ जाएगा। लॉग ऑफ, अब यहाँ कितने जीरो हैं बेटा, 1 2 3 4, तो जवाब 4 आ जाएगा। लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3, लॉग कॉमन ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा बेटा। इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो 3 इधर चला जाएगा, मतलब लॉग बेस 381 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 3, ये बन जाएगा सी ऑप्शन। अब हमारे पास ये इस तरह हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बेटा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये देखें चेक करेंगे आप। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी भाई, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था, तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे किसके बाद, 5 के बाद, तो 5.67 1 2 3 और 4, तो 10 की पावर -4। थर्ड सेकंड पार्ट है, यहाँ पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ लेके आएंगे 7 के बाद 7.34 10 की पावर 1 एंड 2, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ 3 के बाद 3.3 10 की पावर, कितने नंबर पीछे लाए हैं, 1, तो -1, तो 3 -1 2 आ जाएगा बेटा। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, हमने ऑर्डरी नोटेशन में चेंज करना है बेटा। अब इसे ऑर्डरी नोटेशन में चेंज करेंगे तो देखें बेटा 10 की पावर 3 है, पॉइंट को 3 नंबर आगे लेके जाना है, 1 2 और 3, 6 1 शामिल हो जाएगा, 2 3, फिर इसी तरह -4 है तो पीछे लेके जाने हैं 4 नंबर, तो 1 2 3 और 4। अब इसी तरह -6 है तो पीछे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसकी लॉग में चेंज करना है बेटा, ये 3 बेस है तो इधर आ जाएगा लॉग 3 2 1 8 7 एंड 7। मैंने बताया था जहाँ पावर ना हो तो उस साइड पे लॉग आता है, यहाँ पे पावर नहीं है तो यहाँ लॉग आ जाएगा। लॉग की बेस ये ए बेस आ जाएगी और ये बी वैसे। इसी तरह यहाँ पे भी पावर नहीं है तो यहाँ लॉग आ जाएगा, बेस 12 2 एंड 144, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे सवाल है समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखे बेटा ये 4 को हम उधर ले जाएंगे, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है बस। इसी तरह ये 9 है बेटा, 9 को उधर ले जाएंगे, 9 की पावर 3 7 29। इसी तरह बेटा ये 4 को उधर ले जाएंगे, 4 की पावर 5 एंड 1024। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ x की वैल्यू निकालनी है बेटा। 9 को हम वहाँ ले जाएंगे, 9 की पावर 0.5, हमें पता है पॉइंट को ख़त्म करेंगे जी, हमें पता है पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ओवर 10 आ जाएगा। 9 को 3 की 2, 5 1 द 5 5 2 द 10, तो 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह यहाँ पे भी 1/9, 9 को हम 3 की पावर 2 बना सकते हैं। अब इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और इसी तरह 27 को 3 की 3 बना सकते हैं। बेसिक सेम तो आपस में कैंसिल, -6x + 3, -6 से डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 32 2 की पावर 5, 5 को ऊपर लेके आएंगे, -5 -5 2 द -10x, और ये 64 2 की पावर 6 बन जाएगा बेटा। बेसिक सेम है तो -10x इज इक्वल टू 6, -10 से डिवाइड करा देंगे तो इसे कट कर देंगे, 2 3
तो 2 3 दा 6 2 5 दा, तो -3/5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है देखते हैं हम बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कहता है जी, देखे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है जी आपने सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो ये पावर लॉग से पहले, मतलब जो लॉग से पहले है वो पावर बन जाएगी x की पावर 7 और 3 को y2 की 3 2 3 दा 6 और माइनस है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह सिंगल लॉग में चेंज करना है। इसी तरह ये 4 की 3 लॉग 32, तो डिवाइड में चेंज करेंगे तो क्या माइनस है, तो 4 की 3 64 32 2 दा 64। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हल पार्ट है इसका। तो हम देखें सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से log 5 कॉमन लें तो 8 × 27, 8 × 27 216, 216 को हम 6 की पावर 3 बना सकते हैं और ये 1/3 पावर बन जाएगी। तो 1/3, 3 3 से कैंसिल, log 6 आ जाएगा। बाकी ये log 5 3 सेम एज इट इज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, log 5 कॉमन लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 और कट कर देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 2। तो log 5 2 हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे बेटा ओपन कर देना है हमने। तो ओपन करेंगे, log x प्लस मल्टीप्लाई है ना, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, log y प्लस log z की 6। अब 6 log से पहले आ जाएगा log x प्लस log y प्लस 6 log z। तो आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास log 6 है, पावर चेंज करेंगे 1/6, पावर दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, 5 की पावर 1/6 एंड 3 की 1/6, 3 1 दा 3 3 2 दा, तो 1/2 और 5/6। अब जब log हम अंदर अप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। अब ये पावर दोनों की log से पहले, तो हमारा ये आंसर। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रूट को चेंज करेंगे बेटा 1/2 में, तो पावर log से पहले, तो इधर से log 8 मल्टीप्लाई की वजह से प्लस आ जाएगा एंड 3 log से पहले आ जाएगा बेटा, सॉरी बेटा 3 log से पहले आ जाएगा 3x। अब 1/2 को 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 पहले आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 3/2 और ये 3 3 से कैंसिल, तो log x आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन दोनों का 3 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेके ये 3/2 हो गया, log 2 एंड log x एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम वो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह आप समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे पहले x करेंगे, पावर को चेंज कर दिया, फिर लेकिन log ले लिया। पावर log से पहले बेटा इसका log करैक्टरसिस और मंटीसा दोनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कराया। ये हमारे पास करैक्टर, ये मंटीसा टेबल वैल्यू ली, टेबल वैल्यू लेके हमारा आंसर। तो ये पॉइंट कहाँ से आया, ये हेड यहाँ लगी है, करैक्टर 0 है तो पॉइंट यहीं पे ही रह जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज़। सबसे पहले लेट एक्स किया, टेक इन लॉग लिया, मल्टीप्लाई चेंज किया प्लस में, दोनों का करैक्टर और मंटीसा, दोनों का करैक्टर और मंटीसा ऐड करेंगे तो सारों को ऐड करके जवाब आया। यहाँ से करैक्टर, ये मंटीसा, टेबल वैल्यू ली और एंटी लॉग का हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ देखें ना, यहाँ करैक्टर कितना है 3, हेड का लगी है यहाँ से कि 3 नंबर आगे करो, 1 2 3, तो इसके बाद पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद हमने खुद 0 लगा दिया। अब इसी तरह ये लोग है, सबसे पहले एक्स लेट हुआ, लॉग लिया, ओपन किया। अब यहाँ देखें बेटा ये दोनों डिवाइड में है, जब हम चेंज करेंगे तो ये बार जो माइनस आएगा वो इस वाले माइनस, इसे प्लस को भी माइनस में चेंज। सीधी सी बात आप याद रख ले, जो भी डिनोमिनेटर में उसने माइनस होना है, चाहे नीचे मल्टीप्लाई या, बट डिनोमिनेटर होने की वजह से उसने क्या हो गया माइनस। सारों का अलग करैक्टर और मंटीसा लिया, फिर दोनों को ऐड किया, इक्वेशन आई और यहाँ से हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, उसमें हमारे पास p की वैल्यू हमने पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास ये t फाइंड करना था। टेक इन लॉग लेते हुए हमने ये t की वैल्यू ले ली 19 और इसी तरह हमने उसकी 2016 से और 2019 तक बस ऐड करने थे उसमें। तो 2016 में 19 ऐड कर दे तो हमारे पास कितना हो गया 2035। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।